हे व्हाट्सअप एवरीवन, कैसे हो आप लोग। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले मिलियन डॉलर वेबिनार फनल। तो जो फनल का पूरा स्ट्रक्चर है मैं यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। और ये जो सेम कॉन्सेप्ट, सेम जो फनल का स्ट्रक्चर होता है वो जितने भी सक्सेसफुल वेबिनार फनल्स होते हैं उनमें यूज करे जाते हैं। ओके, तो ये चीज जो पूरा स्ट्रक्चर है मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। दिख रहा होगा, थोड़ा काफी कॉम्प्लिकेटेड आपको दिख रहा होगा, बट डू नॉट वरी, मैं आपको काफी सिंप्लीफाइड वे में बताने वाला हूँ। सो ओके, लेट्स स्टार्ट। थोड़ा सा इसको लेट्स मेक इट बिग। ठीक है, चलो। अब यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। सबसे पहले मैंने यहाँ पे डाल रखे हैं फेसबुक पोस्ट, इंस्टाग्राम पोस्ट, इंस्टाग्राम ऐड, फेसबुक ऐड। ये क्या है, आपके ट्रैफिक के सोर्सेज हैं। ठीक है, तो आप जब भी वेबिनार लोगों को ऑफर करते हो, ठीक है, तो सबसे पहले तो आपके पास एक ऑप्टिन होता है जहाँ पे लोगों की आप कॉन्टेक्ट डिटेल लेते हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ऑप्टिन पे क्या होता है ना कि मैं रिकमेंड करूंगा कि जब भी आप वेबिनार के लिए एड रन कर रहे हो ना, तो सिर्फ वेबिनार की रजिस्ट्रेशन मत लो। आप कुछ लीड मैग्नेट्स ऑफर भी कर सकते हो। इट्स टोटली ऑप्शनल और डिपेंड करता है कि आप क्या बेच रहे हो, क्या सेल कर रहे हो। ठीक है, आपको डायरेक्ट अगर रजिस्ट्रेशन करवाना है तो डायरेक्टली उनको रजिस्ट्रेशन पेज पे भेज सकते हो, फ्री। आखिर रजिस्ट्रेशन में फ्री ही होता है। बट क्या होता है कि बहुत सारे लोग वेबिनार में स्वैप नहीं होते, तो या फिर वेबिनार के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं करते। बट अगर आप उनको ऑप्टिंग पेज पे कुछ ऑफर कर रहे हो फ्री में, जो वो डाउनलोड कर लें। ठीक है, तो आई मीन जो बेसिक आइडिया है कि वो अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहे तो आप उनको फॉलो अप कर सकते हो, तो उसके लिए आपको उनकी ईमेल आईडी चाहिए। ठीक है, तो ऑप्टिन पेज से वो आप चीज कर सकते हो। तो देखो, अगर यहाँ पे कोई आता है, ऑप्टिन करता है, ठीक है, अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करता है वेबिनार के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे आपकी ईमेल लिस्ट में वो आ जाएगा। आप उनको फॉलोअप के थ्रू वेबिनार पेज पे दोबारा भेज सकते हैं। अगेन, आपको वैल्यू ऐड करनी है, रियलाइज करवाना है कि वो वेबिनार उनके लिए वैल्यूएबल है कितना। अगर मिस करते हैं तो उनको क्या नुकसान हो सकता है। ठीक है, ये चीजें आपके ईमेल में होनी चाहिए। ठीक है, तो अगेन, फ्री में ही ऑफर कर रहे हो, अवेयर ही करवा रहे हो यहाँ पे, तो वेबिनार के लिए रजिस्ट्रेशन फाइनली लेते हो। ठीक है, तो आपका ये पहला पेज होता है ऑप्ट इन। दूसरा, वेबिनार के लिए रजिस्ट्रेशन आप यहाँ से लेते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या होता है कि जैसे ही लोग यहाँ पे रजिस्टर करते हैं, ठीक है, ये जो ऑप्ट इन वाला जो लिस्ट होता है, यहाँ पे एक आपकी ईमेल, जो भी आपका जो ईमेल वाला टूल है, तो वहां पे जो आपकी लिस्ट होती है ना, तो वहां से क्या होगा कि ये जो न्यू लोग जितने यहाँ पे रजिस्टर हो रहे हैं, ठीक है, ये क्या होगा कि इस नए लिस्ट में, वेबिनार वाले लिस्ट में ऐड होंगे और इस लिस्ट से रिमूव हो जाएंगे। आप ये करोगे कैसे? तो इसके लिए आपको एक टूल चाहिए होता है, जेपीआर, आपने सुना होगा। ठीक है, तो वो आई मीन चलो यहाँ पे दिखाई देता हूँ आपको, jpr.com। आई मीन इनका फ्री प्लान भी है, तो आप इससे स्टार्ट कर सकते हो। आई डोंट नो इतना स्लो क्यों चल रहा है। आई होप जो बैंडविड्थ है वो तो सही है, बट ओके, लेट्स वेट और देखते हैं। ओके, मेरा डैशबोर्ड ही खुल गया, तो मैंने पहले से ही लॉगिन कर रखा है। सो जेपीआर, ओके लेट्स, ओके, ठीक है, आपको दिख रहा है यहाँ पे ये जो जेपीआर है। तो क्या होता है कि आप यहाँ पे, ये एक जेपीआर टूल है, तो यहाँ पे आप जैप क्रिएट करते हो अपना, और जिस भी लिस्ट से आपको जिसको रखना है, जिससे हटाना है, सारा ऑटोमेशन आप इस टूल के थ्रू कर सकते हो। तो इनके फ्री प्लान्स भी आप चाहो तो आई मीन ले सकते हो। फिलहाल मैं आपको कोई एफिलिएट यहाँ पे लिंक वगैरह नहीं दे रहा हूँ, बट नॉर्मल लिंक मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, सो लेट्स कम बैक where we were। ये हमारा मैप किधर गया? ओके, दिस इज, ओके, सो ये हो गया। एंड नेक्स्ट जो चीज होता है, वो आपके पास यहाँ पे मैं दो ऑप्शन रख रहा हूँ, इसलिए कि आप या तो ऑटोमेटेड वेबिनार रख सकते हैं या फिर लाइव वेबिनार रख सकते हैं। ठीक है, अब देखो क्या होता है ना कि अगर लाइव वेबिनार कर रहे हो आप, तो देखो, सबसे पहली चीज तो आप, एक पर्सनल टच होता है। लाइव वेबिनार की बात ही अलग होती है। ठीक है, बट क्या होता है, शो अप रेट होता है लाइव वेबिनार में, वो काफी कम होता है। तो उसके लिए, ठीक है, ये जो लैंडिंग पेज है ना, ये एक काफी अच्छी कॉपी, जिसको जो कॉपी राइटिंग है ना, इस पे पैसे खर्च करने पड़ेंगे। अच्छा कॉपी राइटर
जो कि आपका जो कंटेंट है काफी अच्छे से प्रेजेंट करे कि उस बंदे को मतलब कि फील आ जाए ना कि अगर वो वेबिनार मिस कर दिया ना उसने तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर देगा, ठीक है, ये चीज होना चाहिए। एंड नहीं तो अगर आप जैसे स्ट्रेटजीज बता रहे हो, अगेन कॉपीराइटिंग की जरूरत वहां पे भी है, बट ऑटोमेटेड वेबिनार आप चला सकते हो। तो जैसे ही यहाँ पे साइन अप करेंगे, ठीक है, आप टाइमर लगा सकते हो यहाँ पे, जैसे क्लिक फनल्स में ये चीज ऑप्शन है आपके पास कि यहाँ से जैसे ही वो सब्सक्राइब करेगा, ठीक है, वो वेबिनार पेज पे जाएगा और वेबिनार स्टार्ट हो जाएगा, और वेबिनार का जो टाइमिंग जो टाइमर है वो भी स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर वो वेबिनार मिस उतना टाइम में खत्म नहीं करता है तो एक फोमो क्रिएट होता है कि वो वेबिनार मिस कर जाएगा। तो इस चक्कर में वेबिनार को पूरा देखते हैं लोग, और उस वेबिनार में आप जो भी प्रोडक्ट या सर्विस है आप पिच कर सकते हो। और यहाँ पे देखो लाइव वेबिनार में आपके पास एक ये फैसिलिटी होती है ना कि जैसे कि अगर लोगों को कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है इवन पेमेंट करने के थ्रू या फिर कोई जो लाइव डाउट्स वगैरह है तो आप ले सकते हो, और जो कन्वर्जन के चांसेस होते हैं वो थोड़ा ज्यादा होता है लाइव वेबिनार में, ठीक है। ऑटोमेटिक वेबिनार में शो अप रेट ज्यादा होता है बट कन्वर्जन इसके कंपैरिजन में कम होता है। सो अगेन ये आपके पास ऑप्शन है कौन सा आप बेटर कर सकते हो, ठीक है। बट मोस्टली लाइव वेबिनार रिकमेंडेड होता है, ठीक है। कॉपीराइटिंग पे खर्च करो और लाइव वेबिनार करो, ठीक है। उसके बाद दोनों का ही जो मोटिव होता है सेल्स पेज पे लेके जाना, ठीक है। बट लाइव वेबिनार में मैंने बोला था कि एक ऑप्शन होता है आपके पास, अगर कोई कस्टमर आपके पास है जो कि यहाँ पे डायरेक्ट पेमेंट नहीं कर सकता, वो किसी और वे से पेमेंट करना चाहता है, तो वो ऑप्शन भी आप दे सकते हो लाइव वेबिनार में, ठीक है। देन उसके बाद जैसे ही वो सेल्स पेज पे आपके जाते, अब देखो एक और चीज यहाँ पे मैं मिस कर रहा था, तो जो लाइव वेबिनार में आते हैं ना, अब जैसे देखो यहाँ पे वेबिनार पे रजिस्ट्रेशन किया आपने, तो लाइव वेबिनार में आपका फॉलोअप का सीक्वेंस भी बहुत ही अच्छे से बनाना चाहिए, क्योंकि बार बार रिमाइंड कराता रहे उनको कि हाँ वेबिनार है, मिस मत कर देना, ठीक है। तो वो चीज इसके लिए जैसे ही वेबिनार रजिस्टर करते हैं तो मैंने बताया था जेपीआर के थ्रू आप अलग लिस्ट में ऐड करोगे और ये फॉलोअप, ठीक है। तो फिर उसके बाद जब इस लिस्ट में ऐड हो जाएंगे और इस लिस्ट से वो रिमूव हो जाएंगे, तो उनके पास सिर्फ ये वाला फॉलोअप जाएगा, ये वाला नहीं जाएगा कि आप वेबिनार दोबारा रजिस्टर कर लो, क्योंकि उन्होंने रजिस्टर कर लिया है तो उनके पास ये फॉलोअप जाएगा कि वेबिनार के लिए जो भी टाइमिंग है, ठीक है, तो वो जाएगा उनके पास, ठीक है। सो फॉलोअप सीक्वेंस आपका काफी स्ट्रांग होना चाहिए, और जिस दिन वेबिनार है ना उस दिन रिकमेंडेड होता है कि एटलीस्ट 3 या 4 या 5 ईमेल्स फॉलोअप होनी चाहिए आपको, और डिफरेंट टाइम इंटरवल पे, क्योंकि हो सकता है लोग 1 मिस करेंगे, 2 मिस करेंगे, 3 मिस करेंगे, सारे थोड़ी ना मिस कर देंगे। तो ये एक साइकोलॉजी होता है, तो इसको आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। एंड नेक्स्ट, जैसे ही वो लाइव वेबिनार में आते हैं, ठीक है, यहाँ से क्लिक करके यहाँ पे जाते हैं, ठीक है। आपको जब पता लगेगा कि उन्होंने लाइव वेबिनार अटेंड किया, ठीक है, वो भी आप जेपीआर को ऑटोमेशन कर सकते हो। तो जिन लोगों ने लाइव वेबिनार अटेंड किया उनको आप अलग लिस्ट में लेके चले जाओगे, ठीक है। उसके बाद अगर वो परचेज नहीं करते हैं, जैसे आप चलो वेबिनार में फिर भी कुछ डाउट्स वगैरह रह जाते हैं, तो देखो 2 तरीके होते हैं, या तो अगर आपके पास सेल्स टीम है तो उनको कॉल करो और उनको कंसल्ट करो क्या दिक्कत है, ठीक है, और उनके अगर डाउट्स क्लियर करवा सकते हो आप तो सेल करो अपना जो भी प्रोडक्ट या सर्विस है, ठीक है। नहीं तो अगर आपके पास सेल्स टीम नहीं है तो ईमेल्स के थ्रू फॉलोअप सीक्वेंस अपना बनाओ और सेल्स पेज पे उनको ले जाओ, ईमेल में वैल्यू रियलाइज करवाओ उनको, अगेन अवेयर उनको करवाना है कि अगर वो ये जो अपॉर्चुनिटी दे रहे हो आप उनको, सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हो, ठीक है। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखा है कि अपॉर्चुनिटी और जो प्रोडक्ट आप बेचते हो उसमें क्या फर्क होता है, तो ये उस वीडियो का लिंक यहाँ पे मैं आपको डाल दूंगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो अगेन ये एक और आपका फॉलोअप सीक्वेंस बनता है जो कि सेल्स पेज पे लेके जाता है उनको, ठीक है। और आप एक ऑटो रिस्पॉन्डर क्रिएट करके रखो जो कि सेल्स पेज पे लेके जाए, ठीक है। उसके बाद अगर वहां से अगर वो कन्वर्ट नहीं होते हैं तो एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट में उनको ऐड कर दो, ठीक है, जहां से आप जितने भी ब्रॉडकास्ट ईमेल सेंड करोगे उनको सेंड करोगे, क्योंकि देखो आप इन लीड्स के लिए ना पैसे पे करते हो, तो कभी भी इनको जाने मत दो ऐसे ही, अगर चलो एक बार नहीं खरीदा अलग लिस्ट में डालो, उनको अलग फॉलोअप में डालो, ठीक है। बट चलो अगर यहाँ पे क्या होता है कि कोई कन्वर्ट हुआ यहाँ से, ठीक है, तो सेल्स पेज पे वो आपके जाएंगे, ठीक है, यहाँ से खरीद लिया तो जैसे ही खरीदेंगे वो थैंक यू पेज पे जाएंगे। तो थैंक यू पेज पे डिपेंड करता है कि आप उनको जो एक्सेस वगैरह जो है सारी डिटेल जो है आप
कहाँ पे सेंड करना चाहते हो उनको, राइट। अगर आप क्या कहते हैं, जैसे सारी डिटेल्स लाइक मेंबरशिप एक्सेस वगैरह, लेट्स सपोज अगर आप कोई कोर्स सेल कर रहे हो, ठीक है, तो आपने थैंक यू पेज पर डाल दिया, थैंक यू फॉर योर ऑर्डर या फिर जो भी चीजें हैं, और आप यहीं से रजिस्ट्रेशन करने का लिंक उनको देना चाह रहे हो, तो यहाँ पे आप वो लिंक डाल दोगे कि यहाँ पे आप क्लिक करो और रजिस्ट्रेशन पेज पे जाओ, तो यहाँ पे लोग जाएंगे और रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, ठीक है। या फिर ये चीज आप ईमेल पे भी सेंड कर सकते हो, यहाँ पे थैंक यू पेज पे लिख दोगे कि जो डिटेल्स आपके ईमेल पे सेंड कर दी गई है। अगेन वो जीपीआर के थ्रू ऑटोमेशन आप कर सकते हो, ठीक है। बट अगर यहीं से आप भेज रहे हो, तो अगर क्लिक फनल्स में कर रहे हो तो डायरेक्ट ऑप्शन होता है आपके पास, मैं आपके नेक्स्ट फनल स्टेप पे भेज सकते हो। यहाँ पे लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे एंड जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करेंगे उनको मेंबरशिप एरिया का एक्सेस मिल जाएगा और कोर्सेज को एंजॉय कर सकते हैं। या फिर अगर आपको मान लो कोई फिजिकल प्रोडक्ट है या फिर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें मेंबरशिप एक्सेस देने की आपको जरूरत नहीं है, या फिर अगर आप चलो मान लो लाइव क्लासेस करवा रहे हो, ठीक है, तो लाइव क्लासेस केस में क्या कहते हैं, लाइव क्लासेस में मेंबरशिप का एक्सेस थोड़ी दोगे आप, बट जो इवेंट की सारी डिटेल है आप उनको ईमेल पे सेंड कर सकते हो। तो ये एक फनल होता है जो कि वेबिनार फनल होता है, आप कैसे क्रिएट करते हो, और इसके लिए जो टूल्स है जो फनल बनाने के लिए यूज करते हो वो एक क्लिक फनल्स है, एंड जो सेकंड होता है वो बहुत सारे टूल्स है, लाइक ग्रूव्स वगैरह भी हैं, बिल्डरऑल है, बिल्डरऑल के बारे में मुझे पता नहीं, बट ग्रूव मैं रिकमेंड नहीं करता बिकॉज मैंने खुद यूज करे हैं और पता नहीं उसमें मतलब करी उनके जो डेवलपर्स हैं वो कर क्या रहे हैं, वो 1.5 साल से बीटा एक्सेस में ही चल रहा है और बहुत सारी इंप्रूवमेंट उसमें जरूरी है। तो क्लिक फनल्स इज रिकमेंडेड प्रोडक्ट, और उसके अलावा अभी फ्लेक्सी फनल मार्केट में आने वाला है बाय सौरभ भटनागर, एंड वी आर अ बीटा टेस्टर, जो कि अभी मार्केट में लॉन्च हुआ नहीं है, बट दिस प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी समथिंग अमेजिंग। और अगर आप इंडिया की बात करूं तो इट्स इनसेन लेवल अप प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी लॉन्च इन इंडिया। ओके, सो ये था, एंड आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। मैंने बहुत ज्यादा बोर आपको नहीं करा, और कर भी दिया तो कमेंट बॉक्स में लिख देना कि कहाँ कहाँ पे मैंने आपको बोर किया, एंड अगेन अगर आपको कोई सजेशन वगैरह हो तो प्लीज मेंशन इन द कमेंट बॉक्स, आई वुड बी ग्रेटफुल फॉर दैट। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अरे मैं तो भूल ही गया यार, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कौन करेगा यार, तो आपको पता है कर देना। और जो रिसोर्सेज मैंने कुछ जो दे रखे हैं, जैसे ये मैप अगर आपको डाउनलोड करना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स डिस्क्रिप्शन में दे रखा है लिंक, वहां से ले सकते हो। अगर आप मुझे हायर करना चाहते हो अपना फनल बिल्ड करने के लिए तो आप कंसल्टेशन कॉल बुक कर सकते हो यहाँ पे, उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। That's all. Thank you so much for watching this video. Stay happy, stay blessed, and stay tuned for the next video. इस बार पक्का सही हुआ है।